ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। माँ शक्ति की उपासना का दिन चल रहा है। श्राद्ध पक्ष जाने के बाद हमें पूर्वजों पे, हमारी श्रुति पे, हमारा शास्त्रों पे, हमारे तत्व ज्ञान पे श्रद्धा हो गई है। यदि श्रद्धा के हिसाब से हमें कोई काम करना है तो शक्ति चाहिए। इसीलिए ये 9 दिन मां शक्ति की उपासना करने की है। वैसे सोचेंगे तो आत्मा शक्ति भी इस दुनिया में एक शक्ति है। ये आत्मा शक्ति को श्रुति बता रही है, उसी तरह से यही जन्म में हमें समझना चाहिए। वैसे तो सामवेद ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है, वेदा नाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। यही सामवेद का एक उपनिषद केनोपनिषद, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, समझना चाहिए। केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान, यानी आत्म शक्ति। यह शक्ति की उपासना के दिनों में हमें आत्म शक्ति को समझना चाहिए। और श्रुति हमें यह मंत्र में बता भी रही है, भूतेषु भूतेषु विचित्यधीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति इह चेद वेदेदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनस्ति। श्रुति हमें बता भी रही है कि इस जन्म में, यही जन्म में, यह मनुष्य देह में यदि आपने आत्मशक्ति को समझने का प्रयत्न किया तो आपका यह जन्म यथार्थ है। यदि नहीं किया तो आपको महान विनाश है, आपका महाविनस्ति, महति विनस्ति कहा है। हम समझ रहे हैं कि आत्मशक्ति माने क्या, ईश्वर शक्ति माने क्या, परमात्मा माने क्या। हम 3 बात समझने का प्रयत्न कर रहे थे। पहले हमें आत्मशक्ति को समझना है। शक्ति उपासना के दिन चल रहे, तो सबसे पहले तो हमें इनको मानना पड़ेगा। ये बात हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनका मानना पड़ेगा और इनका होना पड़ेगा। ये 3 बात समझने की हम प्रयत्न कर रहे थे। यदि इनको हमें मानना है तो इनमें से 2 पक्ष खड़े होते हैं। एक है आस्तिक, जो मानते हैं वो, जो नहीं मानते हैं इसको हम बोलते हैं नास्तिक। मगर सही माने में ये 2 शब्द हम पूर्ण तरह से समझे हैं क्या? यदि हम मानते हैं कि इस दुनिया में सभी आस्तिक होने चाहिए तो नास्तिकता का कोई निशान नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, दुनिया में नास्तिक भी है। यदि हम मानते हैं कि आस्तिकता इतनी ज्यादा सत्य नहीं है तो सारा जगत नास्तिक होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा। हम आत्मशक्ति यानी परमात्मा यानी ईश्वर में जो मानते हैं इसी को आस्तिक बोलते हैं, ईश्वर में नहीं मानते उसको नास्तिक बोलते हैं। मगर प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि ईश्वर को मानने में और ईश्वर को नहीं मानने में हम बहुत सारी भ्रांतियां आज खड़ी कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि ईश्वर क्या चीज है, ईश्वर कहां से आया, ईश्वर ने खड़ा किसने किया। इसके बारे में हम सोच रहे, तभी हम आस्तिक और नास्तिक समझ पाएंगे। यदि वो समझ पाए तो ईश्वर को मानना ये बात समझ पाएंगे। यदि ईश्वर को मानना समझ पाएंगे तो ईश्वर का मानना समझ पाएगा और ईश्वर का हो जाएगा। यानी इस जन्म में ही इह चेद वेदिदथम सत्यमस्ति समझ पाएंगे। भूतेषु भूतेषु इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति, यही जन्म में हमें समझना है। और समझना है तो हमें ईश्वर को समझना पड़ेगा। ईश्वर आया कहां से? हमारी बुद्धि ने निर्माण किया है ईश्वर,
ये बात भी हमने समझ ली है। बुद्धि ने नहीं, क्योंकि बुद्धि से पहले ईश्वर था। तर्क से निर्माण हुआ है, विज्ञान ने खड़ा किया है ईश्वर, अगतिकता से खड़ा हुआ है ईश्वर, पतित पावन की भावना से खड़ा हुआ है ईश्वर। ये सबसे आगे ईश्वर है। एक किसी ने भी ईश्वर को खड़ा नहीं किया। धर्म ने ईश्वर को खड़ा किया है? इसने भी नहीं किया है। सबसे आगे है ईश्वर। पहले हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने किसको खड़ा किया। व्यक्तियों के समूह ने खड़ा किया या व्यक्ति ने खड़ा किया? ईश्वर की भावना, ईश्वर की जो सोच है, वो व्यक्ति सहज है कि समष्टि सहज है? वो भी सोचना चाहिए। कोई एक व्यक्ति ने खड़ा किया है कि पूरे एक समूह ने खड़ा किया है? ईश्वर की शोध किसने की है, वो हमें सोचना है, तभी हम ईश्वर को मान पाएंगे। शास्त्र बता रहे हैं कि कोई समूह ने ईश्वर नहीं खड़ा किया, क्योंकि ईश्वर का जब भी साक्षात्कार होता है तो किसी समूह को नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति को होता है। ऐसे हमारे इतिहास भी बता रहे, हमारा शास्त्र भी बता रहे। इसीलिए हम ये बात के तय पर आते हैं कि किसी समूह ने ईश्वर को नहीं किया है, खड़ा नहीं किया है, व्यक्ति ने ईश्वर को खड़ा किया है। समूह का सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को निर्माण के लिए समूह का धर्म हो सकता है। धर्म ने भी ईश्वर को खड़ा नहीं किया है। धर्म माने क्या चीज है? धर्म माने एक समूह साथ में बैठकर ईश्वर को जो प्रार्थना करते हैं, एक समूह की सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की जो स्थिरता ला सकते हैं, निर्माण कर सकता है, वैसा जो रास्ता है, वही रास्ते को लोग धर्म मानते हैं। धर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। धर्म से समूह सांस्कृतिक हो सकता है, धर्म से सामाजिक मूल्यों की निर्मित हो सकती है, धर्म से एक समूह साथ में बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है, मगर धर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार किसी समूह को नहीं, किसी एक व्यक्ति को होता है। व्यक्ति सह ईश्वर है, समष्टि सह नहीं है। पहले तो व्यक्ति आया, पहले तो इंसान आया, बाद में समाज आया, बाद में धर्म आया, बाद में अगतिकता आई, बाद में पतित पावन आया, बाद में विज्ञान आया, बाद में तर्क आया, बाद में बुद्धि आई। पहले तो इंसान था, पहले तो ईश्वर था, बाद में समाज आया। इसीलिए समूह से नहीं, व्यक्ति से ईश्वर खड़ा हुआ है। मगर कैसे खड़ा हुआ है, ये सब बाद में हुआ है। बाद में बुद्धि आई, बाद में विज्ञान आया। इंसान ने ईश्वर की शोध की है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, मगर ऐसा निश्चित बोल सकते हैं कि इंसान ने ईश्वर की शोध लग गई, की है ऐसा नहीं, लग गई शोध, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए तो हमने आस्तिकता और नास्तिकता के बारे में बहुत सोच लगाई गत बुधवार को। आस्तिकता प्रागभाव नहीं है, नास्तिकता आस्तिकता का प्रागभाव नहीं है, प्रध्वंस भाव है। प्रागभाव माने क्या? कोई चीज का अस्तित्व से पहले जो चीज का अभाव है उसको प्रागभाव बोलते हैं, बाद में जो है उसको प्रध्वंस भाव बोलते हैं। आस्तिकता के पहले नास्तिक था, ऐसा नहीं है। आस्तिकता निर्भर होने के बाद नास्तिकता निर्माण हुई है, वो सही है। आस्तिकता को मारने के लिए, आस्तिकता को तोड़ने के लिए नास्तिकता निर्माण हुई है, ऐसा भी नहीं है। आस्तिकता के पहले नास्तिकता थी ही नहीं, मगर आस्तिक निर्भर हुआ तभी नास्तिक निर्माण हुआ। ये समझ लेना चाहिए। ना आस्तिकता के बाद ही नास्तिकता का तो जन्म है। इसीलिए ईश्वर को मानना सबके लिए है, तोड़ने के लिए नास्तिकता नहीं है। तर्क, विज्ञान, पतित पावन, अगतिकता सबसे पहले आस्तिकता थी, बाद में नास्तिकता आई, क्योंकि इंसान पहले था, ईश्वर की समझ थी, तो आस्तिकता पहले थी। हमारी बुद्धि के पास तर्क तो था ही, मगर
दूसरी भी एक चीज थी, बहुत ध्यान से सुनना। हमारी बुद्धि के पास एक काम तर्क लॉजिक का तो था ही, मगर हमारी बुद्धि के पास तर्क से पहले एक काम था जो हमें किसी में समझ में नहीं आता है। हम यदि ये बात पर जा रहे हैं कि ईश्वर की शोध इंसान को कैसे लग गई, तो हमारी बुद्धि पे आते हैं। बुद्धि के पास तर्क एक काम था, वो हम समझ पाते हैं, मगर तर्क से पहले दूसरा एक काम था जिसको बोलते हैं स्मरण, यानी स्मृति, याददाश्त। ये बुद्धि के पास पहले से ही था, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। स्मरण यानी श्रुति। यदि बुद्धि के पास से हमारे जीवन में से तर्क चला जाएगा तो जीवन में से कुछ नहीं चला जाएगा, मगर यदि हमारे जीवन में से बुद्धि का काम स्मरण चला गया, स्मृति चली गई, तो हमारा पूर्ण जीवन खलास हो सकता है। हमें समझना चाहिए, तर्क गया तो कुछ नहीं गया, मगर यदि स्मृति गई, स्मरण गई, तो बहुत कुछ जीवन में से चला जाएगा, जीवन ही खलास हो जाएगा, जीवन ही खलास हो जाएगा। यानी श्रुति बता रही है कि स्मरण ही हमारा जीवन है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, मैं किसी भी चीज का भुगतान करता हूं, मैं आनंदित हूं, मैं दुखी हूं, मैं पैसों वाला हूं, मैं कीर्तिमान हूं, मुझे दुनिया के सारे लोग पहचानते, उसमें मैं शब्द है। यदि आपको बहुत सूक्ष्मता से सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीज में मैं आता है, यदि मैं का विस्मरण हो गया आपको, तो क्या बचेगा? चलो बताइए, क्या बचेगा? तर्क गया तो कुछ नहीं जाता है, मगर बुद्धि का ये काम चला गया, स्मरण चला गया, स्मृति चली गई, आप कोमा में चले गए, तो जीवन में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। स्मरण ही जीवन है। हमारी बुद्धि में अनुस्यूत स्मरण चलता रहता है। जो अनुस्यूत न टूटे हुए स्मरण चलता है, उसी को ही हम जीवन कहते हैं। इसको ही गीता बोलती है मैं का स्मरण। मैं का स्मरण, इसमें बुद्धि प्लस हो जाएगी तो बचेगा इस दुनिया के अनेक विषयों के समूह का स्मरण हमारी बुद्धि संग्रहित करती है। श्रीमद् भगवत गीता इसके बारे में बता रही है, मगर अभी हम इतना सोच रहे हैं हमारी बुद्धि में स्मरण का काम है, स्मृति का काम है। यह बुद्धि ने स्मरण का काम प्रयोग करके इस दुनिया के अनेकों विषयों को समूह बनाकर हमारी बुद्धि में, स्मरण में संग्रहित किया हुआ है। मगर यह स्मरण कुछ अलग है, यह स्मृति कुछ अलग है। इसीलिए हमारी स्मृति विषयों के स्मरण को, विषयों के स्मृति को स्मरण या स्मृति बोलती है, मगर मैं का जो स्मरण होता है उसी को बोलती है स्फुरण। दुनिया के सभी विषयों के स्मृति को बोलते हैं स्मरण, मगर मैं का जो स्मरण हमें हर हमेशा रहता है, अनुस्यूत रहता है, उसी को बोलते हैं स्फुरण। दोनों में बहुत भेद है, यह भेद हमें समझना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है हमें बार बार, यो बुद्धे परतस्तु सहा। आप जो तत्व को जानने की बात कर रहे हैं वो तत्व बुद्धि से पर है, समझना चाहिए। मैं की स्मृति माने आत्मस्फुरण, हमें समझना चाहिए। मैं की स्मृति, इसी को ही हम बोलते हैं आत्मस्फुरण, शास्त्र बोलते हैं। कई लोग बता रहे स्मृति माने इतिहास। चलो ये भी सही बात है, स्मृति माने इतिहास, आपकी बात भी सही है। दो प्रकार के इतिहास आते हैं, एक है बाह्य स्मृति और दूसरी है आत्मस्मृति।
अंतः स्मृति। यहां आता है राम, यहां आता है कृष्ण, यहां बहुत सारे लोग आते हैं। ये स्मृति में आता है आत्म तत्व। यहां से हमारी सांस्कृतिक धरोहर खड़ी होती है, यहां से हमारा आध्यात्मिक धरोहर खड़ा होता है। दोनों में तफावत है। हम अभी ये इसकी ओर आ रहे हैं। मैं की स्मृति, दोनों में फर्क है। आत्मस्फुरण, दुनिया के इतिहास की स्मृति रखेंगे तो सांस्कृतिक धरोहर बढ़ेगी, मगर मैं की स्मृति की ओर जाएंगे तो अंतः स्मृति है, उसी को ही शास्त्र स्फुरण बोलते हैं। हमारा आध्यात्मिक विकास बढ़ेगा, उसी को ही आत्मस्फुरण शास्त्रों बता रहे हैं। यदि आपको आत्मस्फुरण हुआ, यदि आपको अंतस्मृति हुई, यदि आपको मैं कौन हूं ये बात समझ में आ गई, तो समझ लेना इसके साथ आस्तिकता को संबंध है। अभी हमें आस्तिक और नास्तिक को समझना चाहिए। आत्मस्फुरण को आस्तिकता के साथ निस्बत है, दूसरी कोई चीज के साथ नहीं। इस दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को, आत्मस्फुरण को जिंदा हुआ एक भी इंसान ठुकरा नहीं सकता है। इस दृष्टि से दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की स्फुरण से ही तो वो चल रहा है। यदि वही आत्मस्फुरण को आपने समझ लिया तो मनुष्य जन्म यथार्थ है, और यह आत्मस्फुरण को समझने के लिए ही ये मनुष्य जन्म है। श्रुति ये बता रहे, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकात् अमृतात् भवन्ति इह चेद वेदि दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदि महन्ति विनिष्टा विनष्टि महति विनष्टि। क्या होता है? वही आत्मस्फुरण को आपको समझना है। यदि आपने वो आत्मस्फुरण को समझ लिया तो आपका जीवन यथार्थ है, आपके जीवन की साफल्यता है, आप जीवन को सार्थक बना पाए। स्मृति पहले चरण में ये बता, यदि आपने उनको ना समझा इस जन्म में, ये समझने के लिए ही मनुष्य जन्म है। यदि आपने ना समझा तो समझ लेना महति विनश्यति, महान विनाश होगा। कैसे? दूसरे चरण में समझेंगे हम। यदि कोई खुद को नास्तिक कहता है तो वो हो भी नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। नास्तिक बोलने की ताकत ही उसको आत्मस्फुरण से मिलती है। कैसे बता सकता है कि मैं नास्तिक हूं? यही आत्मस्फुरण की अवहेलना करना, ठुकराना, उसी को बोलते हैं नास्तिक। मगर वो तो जीते जी तो कर ही नहीं सकता। इस जीवन में आस्तिकता को हटाना यानी जीवन को पूर्णता शून्यावत में ले जाने का बात है। ईश्वर को नहीं मानना, वही बात आ गई। हम यही ईश्वर की शास्त्रों की तरह से बात कर रहे हैं। यदि दुनिया में कोई ऐसा बोलेगा कि मैं नास्तिक हूं तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाने में भेजने के लिए निर्माण हुआ पागल है। यदि आप ईश्वर को बाध करेंगे तो आप खुद ही बाध हो जाएंगे। इस जीवन में से बाध नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। ईश्वर को आप बाध ही नहीं कर सकते, कैसे कर सकते? उसी दृष्टि से तो इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिशाली व्यक्ति भी ये बात नकार नहीं सकता है। उसको मानना ही पड़ेगा इस दृष्टि से तो कि मैं आस्तिक हूं। यदि यह बात ठुकरा कर ऐसा मानता है कि मैं नास्तिक हूं तो समझ लेना वो एक नंबर का पागल है। पागल के साथ चर्चा मत करो, पागल की दया खाओ। चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, दया खानी चाहिए उसके ऊपर, तो दया आनी चाहिए हमें। कोई इंसान मुंबई में बैठा है और जोरों से पूरा मुंबई सुन ले ऐसी तरह से जोर जोर से ऐसी भूमि लगाता है कि ये पुनः है, ये पुनः है, ये पुनः है, तो इनके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।
इनके साथ चर्चा करने की कोई जरूरत, क्योंकि पूरा मुंबई मानता है ये मुंबई है और एक अकेला ऐसा बोलता है कि ये पुणे है। नमस्कार करके बोल देने का, आप बोले वो सही, हमें क्या जाता है, उनका नुकसान होगा। सारी दुनिया ईश्वर से चलती है, हम भी आत्मा शक्ति से चलता है, वही शक्ति की उपासना इस नवदन में भी होनी चाहिए। और हम बोल रहे हैं कि दुनिया में ईश्वर कहाँ है, तो समझ लेना एक नंबर का पागल है। परम पूज्य दादाजी एक बार पागल खाने में गए थे एक बार, तो एक पागल एक कटोरे में दाल लेके उनके सामने आ गया। दादा बोल रहे थे कि वो दाल लेके आया और मेरे सामने आकर ऐसा बोलने लगा कि मेरे कटोरी में गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है। दादा ने बोला कि वो ऐसे गुलाब जामुन बोल रहा था जैसे उन्होंने गुलाब जामुन खाया हो, वैसे कटोरी में 5-6 गुलाब जामुन हो ऐसा लगता था। मैंने भी देख लिया था, कटोरी में गुलाब जामुन नहीं था, दाल थी। और वो मुझे बोल रहा है कि गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खाओ। तो हमने ऐसा बोल दिया कि उसकी कटोरी में गुलाब जामुन नहीं है, वो एक नंबर का पागल है, मुझे इसके साथ कोई बहस करनी नहीं है। मैंने नमस्कार करके बोल दिया, मैंने खा लिया है, आप खा लो। इस दुनिया में कोई ऐसा बोलेगा कि ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर को मानता नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं, तभी ऐसा सोचना चाहिए कि उसकी कटोरी में दाल है, वो जोरों से बूमी लगा रहा है कि मेरे पास गुलाब जामुन है। एक नंबर का पागल है वो। उनके साथ बहस मत करना, उनके साथ चर्चा मत करना, उसको बोलो आप बोले वो सही, ऐसा बोल दो। आत्मस्फुरण प्रतिक्षण अनुस्यूत प्रवाह से हमारे अंदर चल रहा है। उसी को ही केनो उपनिषद ने चौथे मंत्र में बता दिया था, प्रतिबोध विदितम मतम। वही प्रतिबोध है, आत्मस्फुरण ही, आत्मशक्ति का स्मरण, आत्मशक्ति का स्फुरण, वही प्रतिबोध है। सबको इस दुनिया में स्वीकारना चाहिए और स्वीकारने जैसी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। मगर आज कोई लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी परेशानियां ये हैं कि हमारे बच्चों ने कभी उपनिषद खोल के देखा भी नहीं है और ऐसा बोल रहे हैं, इसको ही मान रहे हैं। ईश्वर के विरुद्ध जो बोल रहा है उसको ही मान रहे, क्योंकि उपनिषद क्या है, हमारे शास्त्र क्या बता रहे, मानते ही नहीं। और क्यों ईश्वर का विरोध करते? कोई भी ईश्वर का विरोध नहीं कर सकते। कई लोग हमने विरोध करते हुए दिखाई देते, मगर क्यों करते उसकी नींव में जाके देखना चाहिए हमें। कई लोग बोलते हैं हम मूर्ति में मानते नहीं, हम मंदिर में जाते नहीं, भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, मंदिर पत्थर में क्या ईश्वर होता है? वो मूर्ति का विरोध करते। सोच लेना उसको ईश्वर का विरोध नहीं है, मगर इसका विरोध क्या है? वो बोल रहे हैं कि जीते जागते जो व्यक्ति है उसकी सेवा करो, समाज सेवा कर लो। ईश्वर सेवा क्यों कर रहे हैं? मंदिर में जाके घंटों तक बैठे, मनुष्य की सेवा कर लो, ऐसा बोले। वो समाज सेवक है, नास्तिक नहीं है। नास्तिक मत समझना, उसका नींव में ये बात सोच कर रखी हुई है कि आज दुनिया का सारा पैसा, सारा धन मंदिर की मूर्ति की ओर जा रहा है। वो प्रवाह रोक के मंदिर की मूर्ति की ओर जाने वाला पैसों का प्रवाह रोकवा कर उसको ये प्रवाह समाज में ले जाना है, खुद की ओर लाना है, इसलिए मंदिर की मूर्ति का विरोध कर रहा है। नास्तिकता कहां से आई भाई, कहां से आई? मगर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। एक लोग बोलता है तो उसका कोई तत्वज्ञान खड़ा नहीं होते, मगर बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगते हैं मूर्ति का विरोध करने को, तो एक समाज में बना बैठा हुआ नकली, डुप्लीकेट, भ्रांत तत्वज्ञान खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मगर आपको मानना चाहिए, दुनिया में कोई भी धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति भी नास्तिक हो सकता है और धर्म निरपेक्ष व्यक्ति भी आस्तिक हो सकता है, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता को धर्म के साथ निस्बत ही नहीं है, हमने धर्म के साथ जोड़ दिया है। धर्म और ईश्वर, ये दोनों सोच इंसान को स्वतंत्र रखनी चाहिए, मगर उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। यदि कोई बात से धर्म को धक्का लगा तो समझ लेते ईश्वर को भी धक्का लग गया। ऐसा नहीं, धर्म एक अलग चीज है, ईश्वर एक अलग चीज। दुनिया के हर एक इंसान को मानना पड़ेगा आत्मशक्ति को।
कणाद हमारे यहां धार्मिक था, फिर भी नास्तिक था। हम मान रहे हैं कि धार्मिक कभी नास्तिक हो ही नहीं सकते और धार्मिक कभी आस्तिक हो ही नहीं सकते। मैं बोलता हूं समझ लेना, शास्त्र बता रहे धर्म का आचरण करने वाला धर्माचरणी भी नास्तिक हो सकता है और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी आस्तिक हो सकता है। हमारे इतिहास में बनी हुई बात है। कणाद धार्मिक था फिर भी नास्तिक था। और हमारी समझ क्या है? क्या है समझ हमारी? सोचना चाहिए। धक्का लगता है। हम क्या मानते हैं? धोती नहीं पहनते हैं तो नास्तिक है, साथ में खाना नहीं खाते हैं तो नास्तिक है, संयुक्त कुटुंब में साथ में नहीं रहते हैं तो नास्तिक है, जनेऊ नहीं पहनते हैं तो नास्तिक है, चोटी नहीं रखते हैं तो नास्तिक है, टीका नहीं लगाते हैं तो नास्तिक है। इन सारी चीजों को नास्तिकता के साथ हमने जोड़ दिया। मंदिर नहीं जाता है, ईश्वर को नहीं मानता है, यानी नास्तिक है। प्रार्थना नहीं करता है, नास्तिक है। नास्तिकता और आस्तिकता को किसके साथ संबंध है वो हमने जानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हम मानते हैं इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदि हा वेदेन महति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोका अमृतात् भवन्ति। ये बात सोचिए, इस जन्म में यदि आपने ये ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो महति विनस्ति, प्राप्त किया तो यथार्थ ये जन्म, इसके लिए ही ये जन्म है। हमें समझना चाहिए। हमारा देश तो खेती प्रधान देश है, संयुक्त कुटुंब की प्रथा है, इसीलिए हम मानते हैं जो संयुक्त कुटुंब में नहीं रहते हैं वो नास्तिक है। आस्तिकता नास्तिकता के साथ संयुक्त और विभक्त कुटुंब को कोई निस्बत नहीं है। अरे हमारे खेती प्रधान देश था और खेती में साथ में ज्यादा लोगों की जरूरत रहती थी, इसलिए 5-50 लोग साथ में रहते थे, खेत में काम करते थे, ज्यादा साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, आमदनी साथ में होती थी। मगर अभी औद्योगिकरण हो गया है, शहरीकरण हो गया है, शहरों में 50 लोगों को साथ में रहने का संभव ही नहीं है। औद्योगिकरण में 50 लोगों को साथ में रहने का संभव ही नहीं है, विभक्त कुटुंब हो गया। मगर संयुक्त और विभक्त को ईश्वर के साथ क्या निस्बत है? आस्तिकता नास्तिकता के साथ क्या संबंध है? धोती पहनकर नहीं आता है तो नास्तिक है, ये बात भी गलत है। यहां उसको समझाना चाहिए धोती साइंटिफिक रीते क्यों पहननी चाहिए, संयुक्त कुटुंब में साइंटिफिक रीते क्यों रहना चाहिए, टीका धार्मिक और साइंटिफिक दृष्टि से क्यों लगाना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। मगर सोच की ये सबसे भ्रांत कल्पना है कि टीका नहीं लगाता है तो नास्तिक है, धोती नहीं पहनता है तो नास्तिक है, जनेऊ नहीं लगाता है तो नास्तिक है, गले में तुलसी की माला नहीं पहनता है तो नास्तिक है, सिर्फ मंदिर जाता है तो आस्तिक है, हर दिन 24 घंटा जब तक जागृत अवस्था का रहता है तब तक माला पे श्री राम करता रहता है। ये कल्पना ही हमारी भ्रांत है आस्तिकता और नास्तिकता की। हमें ईश्वर को मानना चाहिए, यानी आत्मा शक्ति को मानना चाहिए, और आत्मा शक्ति का स्फुरण प्रतिबोध विदितम मतम से होता है। ईश्वर की निर्मित इंसान ने ही लगाई है, समझना चाहिए। आत्मस्फुरण को समझ में, यदि मैं की विस्मृति हो गई तो हमारा पूरा जीवन ही खलास हो जाएगा। इसीलिए श्रुति बता रही भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदि हा वेदि महति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। यदि आपने इस जन्म में आत्मा शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इंसान का जीवन यथार्थ है, यदि नहीं प्राप्त कर लिया तो महति विनस्ति। इसलिए धीर लोग इस दुनिया में भूत मात्र में ये तत्व को देखते हैं और ये मृत्यु लोक से अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये 4 बातें उपनिषद हमें ये मंत्र में बता रही है। इसीलिए धीर लोग ज्यादा सोचते हैं, बुद्धिशाली लोग ज्यादा सोचते हैं,
और सोचते हैं आस्तिकता नास्तिकता का फर्क क्या है, वो समझते हैं। हम भी ज्यादा सोचकर ऐसा सोचने का प्रयत्न किया और हम कभी दुनिया में कोई नास्तिक रह ही नहीं सकता है। किसको नास्तिक बोलना चाहिए, किसको आस्तिक बोलना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर को मानना है। मानकर हमें ईश्वर का मानना है, ईश्वर का मानकर हमें ईश्वर का होना है, अहम ब्रह्मास्मि। वहां तक उपनिषद हमें ले जाने के लिए सोच रही है। इसलिए पांचवा मंत्र हमारे लिए है, बहुत गहराई से हमें सोचना चाहिए। पहला चरण समझने का हमने प्रयत्न किया, और भी आगे पांचवें मंत्र में कुछ है, आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में हम कुछ आगे सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।